हाँ जी बिल्कुल, आप सबको पता ही होगा कि अभी मैं बिग बैश के लिए तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिसेस जा रही हैं और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। और लास्ट ईयर की रनर अप टीम है। और होपफुली इस साल जो हमारे पिछले साल चीज़ें रह गई थी, होपफुली उसको चीज़ों को बेहतर करके, और स्क्वाड बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत अच्छे लड़के हैं। बहुत अच्छी टीम जल हुई है। और होपफुली ये टूर्नामेंट इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हम खेलेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। शादाब, मुझे एक दो चीजें आपसे क्वेश्चन कह लें, दो क्वेश्चन कह लें। एक जी तो आप बिग बैश लीग में आप खेल रहे हो और एक कम्पिटिटिव क्रिकेट में आप खेल रहे हो थोड़े से वक्फे के बाद, तो ये जो बिग बैश लीग का जो आपको एक मौका मिल रहा है, आपने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी फिटनेस उससे साबित करने, और एक प्लेटफॉर्म जिस तरह की इसको हाइप मिली हुई है, उसको आप अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट फील कर रहे हो? एक तो ये चीज है। दूसरा, आप इससे पहले भी बीबीएल में आप खेल चुके हैं, बाकी हारेस भी खेल चुके हैं, लेकिन हमारे आपके साथी जो हैं वो इस मर्तबा ज्यादा आए हैं यहाँ पर खेलने के लिए, तो इसकी नेक्स्ट लेवल की बीबीएल को हाइप भी मिली है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की वजह से। और हर तरफ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी उसको बड़े अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। तो आप इस चीज को कैसे देख रहे हो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने एक दूसरे मुल्क की लीग को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस 15 एडिशन में? देखिए सुहेल भाई, बिल्कुल जिस तरह के हमारे पहले तो इतने ज्यादा कभी प्लेयर्स आए नहीं। लेकिन इस तरह इस साल आए हैं, और काफी बड़े सारे, तकरीबन सारे बड़े नाम आए हैं। तो जिसकी वजह से लीग को बहुत ज्यादा हाइप मिली है। हमारे इधर प्लेयर्स आते रहे, लेकिन जिस तरह इस दफा ज्यादा थे तो बहुत ज्यादा हाइप मिली है। और दूसरे रहे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि सर्जरी के बाद 5 महीने हो गए मैंने कोई क्रिकेट नहीं खेली थी। ओबियसली मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मैंने अपने चीज़ों को फिटनेस फिटनेस के लिहाज से या स्किल के लिहाज से, ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ अच्छे तरीके से परफॉर्म करूँ। क्योंकि एज ए इंडिविजुअल भी और एज ए नेशन भी मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिस चीज़ को जितना ज़्यादा मैं अवेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली ये अच्छे तरीके से मैं अवेल भी करूँ। और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से आ, हमारे लिए जिस तरह हम 2022 वर्ल्ड कप भी खेले थे, काफ़ी अच्छा रहा था एज ए टीम। और इधर पाकिस्तानी सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा हैं। उनके लिए भी अच्छा है कि वो अपने अपने स्टार्स को यहाँ पे देखें। और होपफुली ये हम सब के लिए, एज ए प्लेयर भी और एज ए नेशन भी, हम सब के लिए अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन भी है, और अच्छी से अच्छी मुझे लगता है इससे काफ़ी फायदा होगा हम सब लोगों को। अस्सलाम वालेकुम शताब, अली हसन एयर बाय न्यूज से। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सही? जी जी जी, आ रही है अली भाई, कैसे? अच्छा, शादाब, मैं सवाल ये करना चाहूंगा थोड़ा सा पास से जाके कि चैंपियंस ट्रॉफी से शादाब खान को एक नई पहचान मिली, फिर इस तरह से आगे बढ़ते चले गए कि आसमानों को छूने लगे शादाब खान। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा पैच आया कि शादाब खान इंजरी से दो चार भी रहने लगे, इन आउट का सिलसिला भी चलता रहा। तो ओवरऑल अगर बात की जाए यहाँ तक कि, तो किस तरह से अपने आप को आप जो है रेट करेंगे कि क्या वजह थी कि इंजरीज में भी रहे, बेस्ट फील्डर भी रहे, परफॉर्मेंस भी रही और आउट ऑफ फॉर्म भी रहे? देखिए, ये तो लाइफ का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि मैं वाहिद ऐसा प्लेयर हूँ कि जो आउट ऑफ फॉर्म रहा है या इंजर्ड नहीं हुआ। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ लाइफ है। आपके अप्स भी आने, आपके डाउन भी आने। तो एज ए इंडिविजुअल डे आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। मुझे लगता है कि एज ए एज ए प्रोफेशनल प्लेयर आपको अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अ, हमेशा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया। और होपफुली, ऑब्वियसली पैच तो सब पे आता है, लेकिन जितना जल्दी आप पैच से निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कोशिश करें कि उस चीज़ को जितना ओवरकम कर लें, क्योंकि अब इंजरी के बाद आ रहे हैं तो एक नई एक किस्म की लाइफ ही समझे, एक क्रिकेट लाइफ। क्योंकि सर्जरी सुनी थी मुश्किल है, लेकिन अभी हुई है तो और ज्यादा मुश्किल फील हो रहा है। तो एक किस्म की नई लाइफ ही है। तो कोशिश करेंगे जिस तरह मैंने पहले से स्टार्ट चीजें की थी, होपफुली वैसी ही अल्लाह ताला के उम्मीद है कि वैसी चीजें स्टार्ट होंगी दोबारा।
शादा, मुझे ये बताइएगा कि पैट कमिंस थोड़ा सा इंजरी का भी शिकार है। अब वो दोबारा टेस्ट में भी, अब एशेज में भी एक्शन में दिखाई देंगे। वो भी इसी टीम का हिस्सा है, और जब उनको मौका मिलेगा एशेज के बाद या इस दौरान कोई उन्हें मौका मिलता है, तो किस तरह आप देख रहे हो आगे इनके साथ जब आपको खेलने का मौका मिलेगा? देखिए सुहेल भाई, ऑब्वियसली एक बड़ा नाम है। जितना ज्यादा उसका एक्सपीरियंस है, जब आप ऐसी लीग खेलते हैं तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है एज ए प्लेयर। आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है। आप जब आप बड़े प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल अभी भी अगर पैट कमिंस के अलावा भी देखा जाए, आपके पास डेविड वार्नर है, जो एक ऐसा बड़ा नाम है जो कि पूरी दुनिया में उसने लेजेंड ऑफ द गेम समझा जाता है। तो ऑब्वियसली जब आप इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो आप इनसे एक्सपीरियंस को इनके एक्सपीरियंस चीज़ें को सीखने की कोशिश करते हैं कि ऑब्वियसली जिस तरह पहले अली भाई ने बात की थी कि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। तो आप जब इनसे बात करते हैं, क्योंकि उनके कैरियर में भी ये चीज़ें चलती रही, तो उन्होंने कैसे ओवरकम किया। तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपके स्किल की चीजें कर लें या आपकी फिटनेस के लिहाज से कर लें, तो आपको जब आप बड़े प्लेयर्स के खिलाफ, बड़े प्लेयर के साथ आप जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी आपको सीखने को मौका मिलता है। तो ऑब्वियसली जब पैट कमिंस आएंगे तो ऑब्वियसली उनसे भी सीखने को मौका मिलेगा। शादाब, इस दफा आपने खुद भी कहा कि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो अब बिग बैश लीग का हिस्सा बन चुके हैं। बाबर आजम, रिजवान, आप खुद हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन है। अब सिडनी थंडर के आप एक आइकॉन प्लेयर्स में शामिल हैं और पास में भी आप खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस बहुत है आपका। अब कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि देखें, अब मध्य मुकाबिल की बात होगी, पाकिस्तानी प्लेयर की बात नहीं होगी। हम्म। बाबर ओपोनेंट आपके आएंगे, मैच है, और हर कोई जानता है कि वो स्पिन में फंसते हैं, और आप माशाल्लाह से गुगली भी करते हैं लेग ब्रेक में, तो आप एक्सपर्ट हैं ही। तो किस तरह से आप उनको आप टैकल करेंगे इस बिग बैश लीग में? क्योंकि देखिए, उनकी विकेट मिली तो शादाब खान का कमबैक यकीनन सब बोलेंगे ये सुपर फिट हो गए हैं। देखिए मुझे लगता है कि एक विकेट से कम बैक या सुपर फिट तो जज नहीं करना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली जब आप खेलते हैं, हम इकट्ठे इतने अरसे से खेल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, हमें अपनी एक दूसरे की साइकी भी पता है, लेकिन ऑन अ डे कौन कितना प्रेशर में होता है और कौन कितना ज्यादा अच्छी जो आपके अपने प्लान्स होते हैं उसको डिलीवर कर होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सिर्फ बाबर नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी बड़े प्लेयर्स आए हैं, आप जब स्पेशली जब आप दोस्तों के खिलाफ खेलते हैं तो आपको एक डिफरेंट ही फीलिंग होती है। तो ऑब्वियसली एक मजा आएगा कि दूसरे मुल्क में जाके एक दूसरे के खिलाफ खेलना, तो और ज्यादा मजा आएगा। शायद अब अभी आप जाहिर है आप एक ऑलराउंडर की हैसियत से भी खेलोगे। आपने पीएसएल में भी बड़ा इसी हवाले से बैटिंग और बॉलिंग में बड़ा नाम कमाया है। अभी भी आपकी जो फ्रेंचाइज है ये भी आपसे चाहेगी कि आप डिलीवर करो, ना सिर्फ बैटिंग में बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी आप डिलीवर करो। फील्डर तो आप अच्छे हैं ही हैं। तो आप क्या माइंडसेट आपने अपने लिए एक तय किया हुआ है कि अगर जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने खेलने हैं, और उसको एक एडेड प्रेशर भी है आपका ऊपर के आप थोड़े से ले ऑफ के बाद वापस आ रहे हो और अपनी टीम की रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा भी उतरना है? सुहेल भाई, ऑब्वियसली जब भी आप किसी टीम में जाते हैं, किसी फ्रेंचाइज टीम में जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, आप एज ए प्रोफेशनल प्लेयर आप पूरा उतरने की कोशिश करते हो। ऑब्वियसली जो इन्होंने मुझे प्लान दिए हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ऑब्वियसली जब मैं सिलेक्ट हूँ एज ए ऑलराउंडर हूँ, और तो जो भी मुझे प्लान्स मिलेंगे, जिस नंबर पे मिलेंगे, एज ए बॉलर जिस जगह बॉलिंग करने का मौका मिलेगा, तो एज ए प्रोफेशनल ऑब्वियसली मेरी यही ख्वाहिश होगी कि इन प्लान्स को पूरा करूं। जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको, उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरने की कोशिश करूं। ऑब्वियसली प्रेशर तो जब आप इंजरी के बाद आते हैं तो प्रेशर तो होता है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करने पे भी थोड़ा टाइम लगता है। तो वो तो चीज़ रहेगी, लेकिन वो जितना ज्यादा जल्दी मैं ओवरकम कर सकता हूँ, वो भी ऑब्वियसली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता एज ए ऑलराउंडर आप माशाल्लाह से सिलेक्शन हुई है, जाहिर सी बात है, हम सब देखते हैं। मैं बिग बैश लीग हो या दीगर इवेंट, जब आपकी नीड होती है आप उस टाइम फुल टाइम पावर हिटिंग पे आ जाते हैं। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि ज्यादातर जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और जो उनका जो मेजर रोल होता है उसमें वो वीक होते जा रहे हैं।
क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान टीम में शाहीन के देखें, वो पावर हिटिंग पर आ चुके हैं। साइम की बात करते हैं तो वो भी बैटिंग से ज्यादा स्पिन ज्यादा कामयाब जा रही है। और आप भी ऑलराउंडर हैं जो कि पहले से चले आ रहे हैं। तो समझते हैं कि दोनों में इक्वली होना चाहिए, या एज पर रोल जो है किरदार निभाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि एक ना ये अ, हम लोग एक गलत चीज समझते हैं कि ऑलराउंडर हो तो पहले तो हमें ऑलराउंडर का मसला था कि हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है। जब लोग ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं कि ऑलराउंडर बने, क्योंकि आज के दुनिया में जितनी भी क्रिकेट खेल आ रही है वो ऑलराउंडर की है, स्पेशली वाइट बॉल। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी, फॉर एग्जांपल आप भी अपना एक जर्नलिस्ट हैं, तो आप जब जॉब कर रहे हैं, तो जब आप दूसरा काम करेंगे तो आपको पता है कि यार जब तक मैं ये वाला काम जो आपका मेन काम होगा वो अच्छे से करेंगे तो दूसरी चीजें आपको मिलेंगी। तो एज ए प्लेयर हमें भी पता होता है कि यार अब हम बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो जब आप, हाँ, ऑलराउंडर का ये है कि आपको थोड़ा सा मेनली आप थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, क्योंकि आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं, अगर बॉलिंग में ना हो तो बैटिंग में, बैटिंग में ना हो तो बॉलिंग में हो जाता है। लेकिन मेन जो आप खेल रहे होते हो, आप बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हो, जो बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हो, तो आपको पता होता है और आपकी टीम को भी पता होता है। तो वो तो एज ए प्लेयर आप कभी भी नहीं छोड़ोगे कि यार अपना नुकसान तो कोई भी नहीं कर सकता, वो चाहे बिजनेस हो, चाहे क्रिकेट हो, या कुछ भी हो। अब मुझे पता है कि जब तक मैं बॉलिंग अच्छे नहीं करूंगा तो मेरी बैटिंग का फायदा नहीं है। मेरी बैटिंग का तब फायदा है जब मैं अच्छी बॉलिंग करूंगा। तो ये मुझे भी पता है, लेकिन लोगों को एज्यूम कर लेते हैं कि यार शायद बैटिंग करते हैं तो या फोकस बैटिंग में है। ऐसा नहीं है। ऑन अ डे अगर आपसे अच्छी बॉलिंग नहीं हुई तो इसका ये मकसद या ये मतलब नहीं है कि यार वो सिर्फ बैटिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं या बॉलिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, ज्यूम किया जा सकता है बाहर से, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए प्ले आपको भी पता होता है कि एज ए इंडिविजुअल आपको पता होता है कि आप जब तक ये चीज अच्छी नहीं करेंगे तो आपको दूसरी चीज नहीं मिलेगी।